दर्शकों, आप सबको फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। हिंदी होप चैनल पे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग ये होप चैनल के जो संदेश हैं उनको सुन रहे हैं, दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। जैसे कि हमने नई श्रृंखला शुरू की और आज श्रृंखला का तीसरा हिस्सा है, तीसरा भाग है, जिसमें मैं जाऊँगी और इसमें बताऊँगी कि कैसे परमेश्वर दाऊद के साथ उस सहायता की। और हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 21 से 23 के बीच में हम तो बीच में आयतें इसकी हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तो इसहाक याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, तू इस जग का सृष्टि करता है। हम तेरे सामने आते हैं, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो इस वचन के साथ मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दे, ताकि एक एक शब्द जब मैं बोलूँ इसमें ये तुझे देखने वाले बने और दर्शकगण इस संदेश से आशीषित हो सकें और अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकें, परमेश्वर का भक्त साबित कर सकें। हमारे पापों को क्षमा कर और होने दे कि हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसमें तेरा धन्यवाद देते रहें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज का जो अध्ययन है वो मैंने दाऊद के ज़िंदगी से लिया है और हम ये देखेंगे कि दाऊद की ज़िंदगी में दाऊद को क्या था जो कि इतना बहादुर योद्धा, जो कि गोलियत के सामने लड़ा और उसने गोलियत को मार दिया, लेकिन उसे अपनी जान के लिए भागना पड़ा, शाऊल से भागना पड़ा। उसका दोस्त उससे अलग हो गया। हम देखते हैं कि ये जो है शाऊल उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाता है और योनातान भी उससे अलग हो जाता है। उसको होना पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि शाऊल जो है अपने बेटे से भी गुस्सा हो जाता है जब वो दाऊद का साथ देता है। यहाँ पे पहला सैमुएल उसका 21वें अध्याय में देखें कि दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक के याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने का थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? अहीमेलेक जो है नोब जगह है और नोब जगह जो है ये बताया गया है कि यहाँ पे सारे के सारे लेवी खानदान के लोग रहते थे और ये यहाँ पे पहुँचता है शाऊल से भागते भागते। और यहाँ पे जब अहीमेलेक इसको देखता है वो कांप जाता है, क्योंकि दाऊद तो बहुत ही धुरंधर योद्धा था, परमेश्वर का योद्धा था, परमेश्वर का चुना हुआ था, और वो यहाँ पे आ रहा, कह रहा क्या कारण है कि तू अकेला है? और इसके पास अकेला ही आता है ये। और दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है, दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ तुझे आज्ञा देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने दे। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पे जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहें। यहाँ पे हम देख रहे हैं अहीमेलेक जो है, क्योंकि नोब जगह जो है वो लेवी खानदान की है, सारे यहाँ पे याजक और महायाजक रहते हैं और यहाँ पे मंदिर भी है। अगर जब याजक लोग हैं तो मंदिर भी है, और मंदिर में इन्हें जो था हैकल में इन्हें रोज़ रोटियां बदलनी पड़ती थी पवित्र स्थान की। और ये जो है कहता है कि मेरे पास तो हैकल की रोटियां हैं और उन रोटियों को कोई भी इंसान नहीं खा सकता, स्पेशली जो इंसान स्त्रियों के साथ रहता है या स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। यहाँ पे इसको ये कंडीशन रखता है, ये कहता है मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने इसको आश्वासन दिया कि ये जो मेरे साथ जो लोग हैं, जो कि जिनको मैं दूसरी जगह पे छोड़ कर आया हूँ, हम लोग कई दिनों से हम अपने घरों से बाहर हैं, हमारा संपर्क हमारी स्त्रियों से नहीं हुआ है, तू हमें खाने के लिए रोटी दे। और यहाँ पे जो है दाऊद उसको आश्वासन देता है
और फिर याजक ने उसको पवित्र रोटी दे दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ नहीं थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के लिए गरम रोटी रखी जाए। पुरानी रोटी हटा देते थे और नई रोटी रोज जो है बदली जाती थी। दाऊद ने वो रोटी खाई और अपने लोगों को भी दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है दाऊद किस तरीके से परमेश्वर ने पहली सहायता की, उसको हैकल की रोटी, पवित्र स्थान की रोटी उसको खाने के लिए उसने रोटी खाई। अगर कोई और इंसान उस रोटी को खा लेता तो वो शायद बीमार पड़ जाता या शायद मर भी जाता, क्योंकि वो पवित्र स्थान की रोटी थी। और दाऊद जो है कि उसने बताया कि मैं और मेरे सेना के जो लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, हमने किसी का भी किसी स्त्री से संपर्क नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दी और वो रोटी से उसको तृप्त किया। यहाँ पे कह रहे हैं 8वीं आयत में, उस दिन वहाँ दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। ये दोएग एक इंसान था जो शाऊल के घराने से था और शाऊल का खास आदमी था जो दाऊद के साथ था। जब उसने दाऊद को देखा कि इसने पवित्र स्थान की रोटियां खाई हैं और यहाँ पे ये इसको देखता है। दूसरी चीज जो दाऊद इससे मांगता है, दाऊद खाली स्थान जाता है, खाली हाथ है उसके पास कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो उसको मिल गई, उसको पेट को तसल्ली हो गई, परमेश्वर ने उसको रोटियां दी और उसने खा ली। दूसरी चीज जो थी उसको तलवार, उसको एक औजार चाहिए था लड़ाई के लिए, और उसने जो है अहीमेलेक से, अगर 8वीं आयत में देखा जाए, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी, मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ ना कोई हथियार। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एलाई कराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई है। पहली चीज़ अजीज़ों, इसको रोटी मिल गई, परमेश्वर ने रोटी दी। दूसरी चीज़ इसे तलवार की ज़रूरत थी, क्योंकि बगैर तलवार के तो ये लड़ाई कर नहीं सकता था और इसको जीत भी हासिल नहीं होती। हम यहाँ देख रहे हैं, वो बता रहा है कि गोलियत की जो तलवार है उसको कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, बड़ी अच्छी तरीके से संभाल के रखा गया है। वो तलवार तूने जब गोलियत को मारा था तो वो तलवार लेकर आया था और हमने यहाँ पे इसको स्थापित कर दिया। और अहीमेलेक इसे दूसरी चीज़ जो परमेश्वर इसको दिलाता है, इसके डिफेंस के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए वो तलवार दिलाता है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे दे। उसने कहा वो मुझे दे दे, वो मेरे काम आएगी। और इस तरीके से दाऊद ने वो तलवार लेके वहाँ से वो जाता है गत राजा के आकिश। आकिश जो है अन्य जातियों का जगह डेरा है, और ये यहाँ पे जाता है तो इसका जो है राजा है आकिश। यहाँ पे हम देखते हैं आकिश के कर्मचारियों ने आकिश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्योंकि दाऊद के बारे में काफ़ी सुना गया था। वो ये भी बताता है कि शाऊल ने हज़ारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। जब दाऊद को विक्ट्री हासिल हुई, विजय हासिल हुई गोलियत के ऊपर, उसने गोलियत की तलवार से उसका सर काट के और उसको ला के शाऊल को देता है, तो स्त्रियों ने गाया, शाऊल ने हज़ारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। और वो तलवार जो है जो शाऊल को दी, वो जाके मंदिर में रखी गई, हैकल में रखी गई। हम यहाँ देखते हैं, ये जब आकिश के वहाँ गत शहर में जाता है, इंग्लिश में गैत बोला गया, ये जाता है वहाँ पे, और वो जो राजा है वो इसको देखता है। और दाऊद जो है अपने मन में सोच रहा है कि मैं दुश्मन के डेरे में आ गया हूँ, और आकिश जो है ये मुझे बख्शने वाला नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर बड़े अजीबो ढंग से इसके साथ जो है काम करता है।
21 का पहला शमूएल 21 का 12वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, दाऊद ने ये बातें मन में रखी। जो लोग वो गा रहे थे, ये गाना गाते थे, स्त्रियां गा रही थी जब दाऊद जीत के आया था, और ये तो दाऊद राजा है जिसे परमेश्वर ने चुना है। और ये जो है आकिश जो राजा था उसके पास ये समाचार जाता है, और गत के राजा आकिश से अत्यंत डर गया। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए दाऊद के मन में थोड़ा सा अविश्वास आ जाता है। ये कह रहा है उसने वो बातें जो वहाँ पे आकिश के लोगों ने कही उसको वो सुनता रहा बड़ी चुप से, और राजा आकिश से अत्यंत डर गया। जो योद्धा गोलियत के सामने नहीं डरा कि परमेश्वर के नाम से होके वो गया, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो आकिश राजा से डर जाता है। जब इंसान के ऊपर परेशानियां आती हैं तो उसके मन में डर सबसे ज़्यादा बैठ जाता है, उसके मन में अविश्वास की भावना आ जाती है, उसके मन में संदेह की भावना आ जाती है, और दाऊद के साथ भी ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तब अब परमेश्वर किस तरीके से इसके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर ने जो कहा उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। अब दाऊद ने सब कुछ सुन लिया, क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए वो है, आकिश क्या करेगा उसके लिए, क्योंकि वो तो उनका दुश्मन है और दुश्मन को तो आकिश बख्शेगा नहीं। तो वो जो है उसने अब दूसरी चाल चली, और यहाँ से जो है तब उसके सामने दूसरी चाल चली, उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया। आदमी का एक अच्छा खासा नॉर्मल इंसान अगर पागल किसी हरकतें करे तो बड़ा मुश्किल है उसको पहचानना। हम देखते हैं कि लोग जो हैं भेष बदल लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि CBI या CID वाले जब उन्हें किसी चीज़ की खोज है तो भेष बदल के चले जाते हैं ताकि लोग उन्हें पहचाने ना। दाऊद नॉर्मल इंसान है, उसको जो है ये समझ गया कि अगर मैंने पागलपन का एक्टिंग नहीं की तो ये मेरी जान ले लेंगे। तो इसने उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन, जब उन्होंने उसको पकड़ा तो पागलों जैसी एक्टिंग शुरू कर दी। जो थूक जो है उसने अपनी दाढ़ी पे आने दिया। पागल इंसान का थूक जो है वो नीचे की तरफ गिरता, लार जैसी जिसे हम कहते हैं, वो आने दी, और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने लगी। जैसे पागल जो है कुछ भी बना देते हैं, फाटक पे वो उसने खींचने शुरू करी। अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। जो लार उसकी टपक रही थी उसको अपनी दाढ़ी पे उसने अपने कर्मचारियों से कहा। जब उसने देखा, मैं सोचती हूँ उसने कुछ समय तक दाऊद की हरकतों को देखा होगा, और दाऊद की हरकतों को देख के वो देख रहा है कि ये कहीं भी थूक रहा है, उसके दरवाजे पे भी थूक रहा है, उसके दरवाजे पे लाइनें बना रहा है, और उसकी जो लार टमक रही है उसको दाढ़ी पे आने दे रहा है, और उसको पोंछ भी नहीं रहा है। जब अगर हमारे मुंह से लार टपकती है तो हम जल्दी से रुमाल लेके पोंछ लेते हैं, लेकिन उसको वो भी नहीं हो रहा है। तो जब आकिश देखता है कि अपनी लार अपनी दाढ़ी पे बहाने लगा, ये पर्पसली दाऊद को ऐसा करना पड़ा क्योंकि इसे आकिश से बचना था। 14वीं आयत में लिखा हुआ है, तब आकिश ने अपने कर्मचारियों से कहा। उसने उसकी हरकतें देख ली। मैं सोचती शायद 1 घंटा 2 घंटे, बस ने काफ़ी देर तक उसकी हरकतों को देखा होगा कि कैसे एक्टिंग कर रहा है, और शायद बड़बड़ा रहा भी होगा, पागलपन में बड़बड़ाने की भी कोशिश कर रहा होगा। तब देखो वह जन तो बावला है। मैंने कहा ये पागल इंसान को क्यों ले आए, तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो। आकिश बड़ा परेशान हो जाता, राजा आकिश, कि ये तो इसके दाढ़ी में से लार निकल रही है, ये बड़बड़ा रहा है, ये थूक रहा है, ये इस जगह को गंदा कर रहा है, ये तो पागल इंसान है, मेरे पास पागलों की कमी नहीं है। ये कहता है क्या मेरे पास बावलों की घटी है, मेरे पास तो ऑलरेडी कई पागल हैं इस आकिश शहर में, आकिश में, यहाँ पे इस जगह पे, इसको क्यों लेकर आ गए गत जगह में।
कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लाए हो ताकि ये पागलपन मेरे को दिखाए? क्या मेरे पास, मेरे यहाँ पे गथ में, जगह में पागल लोग नहीं है? क्या मैं उनको देख के दुखी नहीं होता? तो तुम एक और ले आए यहाँ पे ताकि मैं इसको देखूं। और वो जो है दाऊद का जो ये तरीका था भेष बदलने का, पागलपन दिखाने का, ये परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, क्योंकि उसे आकीश के सामने से निकल के जाना था। परमेश्वर ने उसे राजा चुना था, उसको वापस जाके अपनी गद्दी संभालनी थी। इसलिए परमेश्वर जो है अजीब ढंग से लोगों के मनों में काम करता है, और उसने यहाँ भी किया। उसके वो मेरे सामने बावलेपन कर लिए लाए, ऐसा क्या मेरे भवन में आने पाएगा? ऐसे इंसान को मेरे भवन में मत लाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद को वहाँ से निकाल दिया गया। वो गत जो शहर था, गैथ जिसको इंग्लिश में बोला गया है, उसको वहाँ से सुरक्षित परमेश्वर निकाल के बाहर ले गया। दाऊद यहाँ से अगर देखें तो वो जाता है अदुल्लाम की गुफा। ओके, अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। 22वें अध्याय में अगर हम देखें, पहला सैमुएल उसका 22वें अध्याय पहली आयत, वो अदुल्लाम की गुफा में पहुँच जाता है। और ये सुन के उसके भाई और उसके पिता, यहाँ पे जो है उनके भाई, उसके पिता को, माता पिता को पता लगता है कि हमारा बेटा दाऊद अदुल्लाम की गुफा में है। और जब ये यहाँ पे आते हैं, शाऊल इनको परेशान करता है। जब शाऊल इनको परेशान करता है, जब इन्हें पता लगता है दाऊद अदुल्लाम की गुफा में, तो वहाँ उससे मिलने आए। और दाऊद के साथ और भी लोग आए जिनको कि राजा सता रहा था। उसमें चोर भी हो सकते हैं, उसमें डाकू भी हो सकते हैं, उसमें लुटेरे भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुंडे टाइप के लोग थे, बहुत ही बुरे टाइप के लोग थे। वो लोग भी जो हैं दाऊद के साथ आके मिल जाते हैं। ये कह रहा है उसके पिता का समझ घराना वहाँ पे आ गया, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जिनको कर्जा देना था, शाऊल उनको परेशान कर रहा था। और जितने उदास थे दाऊद के कारण, और वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वो उनका प्रधान हो गया। दाऊद उनका लीडर बन गया, और इस तरीके से उसने अपनी सेना तैयार की, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। दाऊद अकेला आया था, उसके पास कुछ लोग थे, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको परमेश्वर के भवन से रोटियां दी खाने के लिए। परमेश्वर ने उसको राजा आकीश से बचा के उसको अदुल्लाम की गुफा में लाता है। और शाऊल यहाँ पे इंतज़ार में है कि कैसे मैं दाऊद को पकड़ूं और उसको मारूं, ताकि वो राजा ना बने, मैं राजा ही बना रहूं। शाऊल इसलिए परेशान था। तीसरी आयत में देखेंगे, वहाँ से दाऊद ने मोआब के इस मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास रहने दो। ये अपने पिता को एक जगह पे छोड़ता, और उसके पिता जो है वहीं पे रहने लगते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे छोड़ते हैं इसको अपने पिता के पास, और ये जब जाता है वहाँ से, हम देखते हैं अदुल्लाम में जब जाता है, तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने नाम लिया था, उसका एक आदमी था जो कि इसके साथ था, शाऊल का खास आदमी था, और वो जो है वापस जाता है, वो वापस उसके पास जाता है और जाके बताता है कि किस तरीके से ये दाऊद कहाँ पे छुपा हुआ है। हम देखते हैं कि ये मोआब में अपने माता पिता को छोड़ के और गाद नामक एक नबी के दाऊद से जाके मिलता है, और उसने बोला तू यहाँ पे मत रह, तू यहूदा के देश में चला जा। तो दाऊद वहाँ से यहूदा के देश में चला जाता है। जब शाऊल ने सुना कि दाऊद जो है वहाँ से चला गया है और गीबा के जो ऊंचे स्थान पर है, तो शाऊल जो है पेड़ के नीचे भाला लेके बैठ जाता है। झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में भाला लिए बैठ, दाऊद आएगा मैं उसे मार दूंगा। और फिर उसने जो है बोला, हे बिन्यामीनो सुनो, यीशु का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा, क्या वह तुम सबों को सहस्पति और शतपति बनाएगा? कह रहा वो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें नौकर बना के रखेगा, तुम उसके क्यों वफादार हो?
और ये जो है यहाँ पे ये आदमी होता है दोएग, जिसके बारे में मैं बोल रही थी। और दोएग ने बताया कि दाऊद कहाँ था। दाऊद था नोब में, और नोब में उसने देखा था कि पवित्र स्थान से दाऊद को अहीमेलेक ने रोटियां दी थी और उसकी गोलायत की तलवार भी दी थी। जब दोएग ने शाऊल को यह बताया तो शाऊल बहुत गुस्से में आता है और वो उसको अहीमेलेक को वहाँ से बुलाता है, जितने भी प्रीस्ट होते हैं सबको बुलाता है वहाँ पे, और बुला के उनसे पूछता है। वो कहते हैं वो वहाँ था लेकिन वो वहाँ से चला गया, हमें नहीं पता वो कहाँ गया। और सब शाऊल ने जो है अपने लोगों को ऑर्डर किया कि जितने भी नोब के लोग हैं, प्रीस्ट हैं, लेवी खानदान के हैं, 86 के करीब महायाजकों को उसने मार दिया। शाऊल को इतना गुस्सा था कि उसने याजक खानदान को ख़त्म कर दिया जो कि परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे। यहाँ पे देखते हैं दाऊद यहाँ से भी बच के जो है इसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल जो है अपने आप सुसाइड करता है और राजा दाऊद जो है वो इज़राइल का राजा घोषित किया जाता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को जब तक वो वफादार रहते हैं परमेश्वर उनको बचा के रखता है, परमेश्वर उनका शरणार्थी बनता है, परमेश्वर उन्हें हर दुख मुसीबत से निकाल के लाता है। जैसे दाऊद को वो भूखा था, खाना दिया, उसको लड़ने के लिए तलवार चाहिए थी तो तलवार भी मिल गई, और उसे वो आकिश के वहाँ से निकलना था तो वहाँ से भी वो पागलपन का एक्टिंग करके वो वहाँ से भी निकल जाता है। यहाँ पे जो है शाऊल जो है दाऊद के खानदान को जो है वो तंग कर रहा था। वो कोशिश में था कि मैं दाऊद के खानदान को सफाया कर दूं। जिसे परमेश्वर ने बचा के रखा है उसे इंसान तबाह नहीं कर सकता। और यहाँ पे यही होता है कि परमेश्वर क्योंकि दाऊद के साथ था, और दाऊद हमेशा परमेश्वर के साथ वफादारी से रहता था और भजन गाता था परमेश्वर के, और उसको धन्यवाद करता था, उसकी सहायता के लिए मांग करता था, और भजनों के द्वारा वो परमेश्वर की स्तुति करता था। जब हम भजनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करता है। ये दाऊद वह परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसने पल पल हर जगह पर उसकी सहायता करता चला गया, और दाऊद अंत में जो है इज़राइल का राजा बनता है। वफादारी से हमें रहना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।